देखिए दोस्तों, आज मैं देखिए मैं एलआईसी का एक एडवाइज़र भी हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा। देखिए पेंशन प्लान के लेके, पेंशन एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। आप लोगों का एग्जाम्पल देखो, 30 ईयर लेके मैं पकड़ा हूँ। देख लीजिए, मैं मेरा एग्जाम पे ये मेरा देखिए, मैं टैक्स पेइंग का आईटीआर का भी फाइल करता हूँ। टैक्स इसका ये भी ऑथेंटिकेशन मेरा है। आईटीआर 4 तक मेरे पास ऑथेंटिकेशन है। ये मेरा नेम है, डेजिग्नेशन नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्रिप्टो एडवाइज़र, पार्ट टाइम टैक्स कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट रिसर्चर, ये मेरा नंबर है। ये मेरा ये है। देखिए इधर एक एग्जाम्पल दो, एक बंदे को प्रपोजल दिया हूँ टैक्स सेविंग का। वो मैं अब बता रहा हूँ, उसका नाम ABC, जो नाम को छोड़िए मत। 30 ईयर ये है। लामसाम है 3 लाख का। ADP राइडर 3 लाख का। वो सब सोचिए। अभी देखिए मज़े के बाद देखिए, टैक्स सेविंग मतलब कि 80C में जितना प्रीमियम भरते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल है देखिए, मंथली LIC में जान लीजिए, मंथली का भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक हिसाब की तरह कट जाएगा, वो भी ऑप्शन है। वो भी मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। छोड़िए वो सब बात, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईयरली अगर मान लीजिए, देखिए 4 मोड में होता है LIC, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ईयरली पकड़ लेते थे 10,870 रुपया। APLIC एक कोई भी एक ABC कोई एक प्लान का प्रपोजल है ये। उसको क्या है, ये पेंशन प्लान है। ये पेंशन प्लान है। देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिएगा आप, प्रीमियम कितना बढ़ रहा है? 3,26,100 प्रीमियम बढ़ रहा है। मैच्योरिटी में टोटल रिटर्न कितना मिलेगा? 1,00,000 औजुद लक निजुत 32 लाख रिटर्न मिलेगा। किसी भी प्लान में है? किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में है ये? सोचिए, 3,26,000 प्रीमियम बढ़ रहा है, रिटर्न टोटल रिटर्न मिल रहा है 32 लाख। सॉरी, 3 कोटी, 3 कोटी। शायद एक बार फिर से गिन लेता हूँ। सुनना इतना है ना, मैं थोड़ा समझ जा रहा हूँ। एकक दशक शतक हजार औजुत लोग को निजुत, मतलब 32 लाख। सॉरी, कोटी, 3,29,29,01,000 रुपया टोटल रिटर्न आएगा। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर ने ऐसा आपको प्लान बताया? आप बताइए, सोच के बताइए। 3 लाख दे के इतना रिटर्न। हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगे। कोई LIC से बोले ऐसे हो ही नहीं सकता, कोई प्लान नहीं है। अरे भाई, ये प्रेजेंटेशन दे के मैं बात करूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे LID है, और मेल ID मेरा है, और नाम भी मेरा है। देखिए लीजिए, डॉक्टर सोबिक नस्कर। और देखिए ये मेरा पिक्चर भी है। मेरा पिक्चर देखिए, सोबिक नस्कर बोल रहा हूँ, डॉक्टर सोबिक नस्कर। अभी देखिए प्रपोजल में देखिए, अगर मान लीजिए 30 साल आपका उम्र है, ये पकड़ के मैं किया हूँ इसको, 30 साल उम्र है तभी इसके एप्लीकेबल हो, क्योंकि LIC का प्रीमियम जो है थोड़ा इधर उधर होता है। वो भी क्या, प्रीमियम थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है, और सामेसियोट के ऊपर डिपेंड करते हैं। 3 लाख सामेसियोट है। सामेसियोट मतलब क्या? आपका कुछ लाइबिलिटी कितना ले रहा है LIC, आपका आपका लाइबिलिटी मतलब आपका कुछ नुकसान होता है, मतलब कुछ होता है तो इतना आपका लाइबिलिटी LIC आपको लिया है, आपसे। ये इतना कॉर्पस का लाइबिलिटी आपसे लिया है। अच्छा, वो सब चीज़ अब नहीं समझेंगे। आप सोचिए, प्रीमियम में गौर कीजिए। इसका प्रीमियम है 924 रुपया प्रीमियम पड़ेगा, मंथली करेगा तो। आप क्वार्टरली करेगा तो 2,771 रुपया। क्वार्टरली मतलब 3 महीने अंतर। और हाफ ईयरली करेगा तो 5,489। और ईयरली करेगा तो 10,870 रुपया। मान लीजिए टोटल प्रीमियम कितना बढ़ेगा? कितने साल के PPT है? 30 साल का। 30 साल में कितना प्रीमियम बढ़ेगा? ये देखिए कितना प्रीमियम बढ़ेगा। 3,26,100 रुपया मिलेगा। रिटर्न कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 32 लाख, सॉरी, 3,29,01,000। किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में ऐसा है? मेरे पास है, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, करवा दूंगा। मतलब सब कर सकते। जानना पढ़ना जरूरी पड़ता है। पर डे देखिए,
पर डे अगर देखिए हम नेशे के सामान कुछ इधर उधर कितना खर्चा करते हैं हम लोग। पर डे ये प्लान में अगर करेंगे, अगर 30 साल हुआ है, पर डे 30 रुपया ऑप्शन तो नहीं है, जस्ट एक बता रहा हूँ, 30 रुपया आप खर्चा अगर कर सकते हैं, 30 रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं प्रतिदिन। एक डिपॉजिट का अगर ये हैबिट डाले 30 रुपया करके मैं सेविंग करूँगा, तो आपका 3,29,29,01,000 रुपया बन सकता है, वो भी 30 सालों में। सोचिए, फायदे वाला बात है, नुकसान वाला बात है, सोचिए। बैंक आपको दे सकता है 30 रुपया करके, आप 8 दिन अगर डिपॉजिट करेंगे बैंक आपको दे सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं। अच्छा, ये अभी इसका क्या है देख लीजिए, इधर देखिए एक चार्ट टाइप का मैं बनाया हूँ। 30 साल का उम्र है, ऐसे कर करके देखिए 10,870 रुपया प्रीमियम देते गए। कब तक देते गए? जब तक उसका उम्र 59-59 साल नहीं हो जाता। ये देखिए 59-60 नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रीमियम भरना है। 59-60 हो गया, प्रीमियम दे के तब तक दे के जाना है, लेकिन तब तक दे के जाना है। लेकिन उसके बाद मजे के बाद देखिए, जैसे ही 60 साल होता है, जैसे ही 60 साल होता है आपका, अब देखिए रिटर्न आना चालू। 26,000 करके सालाना आपको आता रहेगा पेंशन। 26,000 करके पेंशन आता रहेगा सालाना। कब तक आएगा? कब तक आएगा? हर साल आता रहेगा, हर साल आता रहे। कब तक आएगा? जब तक 100 साल ना हो। 99 साल तक आपको आता रहेगा, 99 तक 26,000 देखिए लिखा है, चार्ट में भी है। ये तो झूठ नहीं है ना, मैं खुद से टर्नल नहीं किया हूँ, ये ऑटो जनरेटेड है। 26,000 करके आएगा। आपका एज इधर उधर है, प्रीमियम थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन लगभग सेम ही होगा आपका रिटर्न। कितना रिटर्न मिल रहा है टोटल 199 साल में? 1 दशक शतक हजार औजुद लक्ष निजुत, मतलब नहीं, गलत बोल रहा हूँ। ये तो हो गया 26 के मिल गया, 99 साल तक आपको मिलता रहा। अगर मान लीजिए आप कुछ हुआ नहीं, LIC क्यों करते हैं? जान का मतलब कुछ हो जाता है, जान का नुकसान होता है, तो LIC भरपाई करता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ हुआ ही नहीं, आप 100 साल तक जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूँ, आप भी जी सकते हैं। ऊपर वाला करे आप 100 साल से ज़्यादा जिए। लेकिन मान लीजिए अब 100 साल तक कुछ नहीं हुआ, आप हंसते खेलते या बीमारी की हालत में जी रहे आप, तब 100 साल जब होगा, कोई किसी भी प्लान में 100 साल तक कैलकुलेट किया नहीं, तब देखिए मजे के बाद क्या होगा। आप जैसे ही 100 साल होगा, पेंशन तो पता है, मतलब मिलता गया 99 साल तक। जैसे ही 100 साल हुआ, तब कितना मिलेगा? 1 दशक शतक हजार औजुद लक्ष निजुत, 23 लाख रुपया एक साथ आपको मिल जाएगा 100 साल में, अगर जीवित रह गए तो। ये बुरा है? नहीं बुरा है ना। टोटल आपको देखिए कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर 100 साल तक अगर जीवित रह गए तो कितना मिल रहा है? वही जो अमाउंट बोला हूँ, 3,29,01,000 रुपया। बुरा है क्या? टैक्स सेविंग स्कीम विथ जो भी ये अमाउंट मिलेगा, टैक्स फ्री इनकम मिलेगा, और जो प्रीमियम भर रहा है वो टैक्स सेविंग में भी आप दिखा सकते हैं। तो बोलिए ये प्लान कैसा है? और मज़े के बात, इधर चार्ट भी दिया हुआ है, ये बताना नहीं चाहता हूँ, फिर भी बताना पड़ता है। हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर है, लॉस कॉन और एडवांटेज तीनों चीज़ बताना पड़ता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो भी होना पड़ता है। मान लीजिए आप पॉलिसी किया, नेक्स्ट ईयर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है हम और आप सबके साथ हो सकता है। जिंदगी के जा रहा था, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ बीमारी की वजह से हो सकता है, कुछ हो गया। ये देखिए 2 ऑप्शन है, नेचुरल नेचुरल मतलब नेचुरल डेथ, और एक्सीडेंटल मतलब कुछ एक्सीडेंट के कुछ प्राण हानि होता है। तो देखिए मज़े के बाद देखिए, जितना आपका जाएगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल जिस साल किया उसी साल कुछ हो गया, तो कितना मिलेगा आपको? 3,13,800 रुपया मिलेगा, अगर नॉर्मल होता है, मतलब बीमारी की वजह से कुछ हो गया। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल कुछ होता है, तो कितना मिलेगा? 6,13,800 रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा? आपका नॉमिनी को मिलेगा।
देखिए LIC हमेशा बोलता है एक चीज़ जान लीजिए, जान का भरपाई LIC नहीं कर सकता है। सॉरी, कोई भी फाइनेंशियल कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर दे नहीं सकता। क्या कर सकता है, उसको फैमिली को एक इकोनॉमिकल मदद दे सकता है, जो है ये वैल्यू। अगर मान लीजिए आपको और भी नीचे जाते हैं, एक एग्जाम्पल है, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो 100 साल में आपका उतना अमाउंट, जितना अमाउंट बताया वो तो आ ही रहा है। क्या है प्रॉब्लम? हम लोग तो इधर उधर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे साथ करके देखिए ना, फायदे वाला बात बताऊंगा, 100% वाला बात बताऊंगा। अभी मजे के बात देखिए, आप तो 59 ईयर तक तो आप तो प्रीमियम देना बंद कर दिए, लेकिन मजे के बाद तब भी अब इंश्योर्ड है, मान लीजिए चलते चलते नॉर्मल देखा गया है आदमी का उम्र क्या होता है, 75 साल। 75 साल देखिए 75 साल कहाँ है 75 साल। मान लीजिए कोई भी एक पकड़ लीजिए, मान लीजिए 80 साल में आपको कुछ हो गया एक्सीडेंटल, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंटल है लगभग सेम है। होता है कि 75 साल मतलब 2000, अगर आज इस मंथ में करते हैं तो 2075 में आपका जब उम्र होता है 80 साल हो गया है, मान लीजिए 80 साल हुआ है, कुछ अनहोनी हो गया है, एक्सीडेंटल या नॉर्मल डेथ होता है, बीमारी की वजह से हम लोग तो मरे, कुछ हो सकता है, ऊपर वाले करे आपको कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है। एक मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एडवांटेज क्या है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तब कितना मिलेगा आपको, बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा, एकक दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत, मतलब 20,68,800 रुपया मिलेगा आपको। 80 साल में कुछ होता है तो 80 साल के आसपास। बुरा है क्या? आपका फैमिली का एक सपोर्ट होगा कि नहीं? आपको बीवी बच्चे को एक कुछ इकोनॉमी का हेल्प मिलेगा कि नहीं? आप चले जाने के बाद अब बीवी बच्चों को क्या होगा? पेंशन मिलता है, कितना मिलता है? मिलता होगा, बहुत लोगों को मिलता है, जो छोटा मोटा काम करते हैं उसका पेंशन कुछ मिलता है। जैसे मेरा मम्मी का 1,000 रुपया पेंशन मिलता है पिताजी का, मम्मी का पेंशन है ही नहीं। जो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके लिए ये परफेक्ट प्लान है। किसी भी तरह आप कास्ट करके पर दिन 30 रुपया नहीं जमा सकते आप बीवी बच्चों के लिए? वही मेरा सवाल है, बीवी बच्चों के लिए पर डे 30 रुपया नहीं जमा सकते हैं? वो आपके सोचने के बाद है। कितना देना पड़ेगा? मान लिया अगर 30 साल उम्र से स्टार्ट करते हैं तो मंथली थोड़ा कोई करना नहीं चाहिए, SIP टाइप का ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो छोड़िए। क्वार्टर 3 महीने छोड़ के, 3 महीना छोड़ के, नॉर्मली LIC लोग प्रीमियम भरते हैं 3 महीना छोड़ के, नेचुरल हैबिट है। कितना देना पड़ेगा? 2,771 रुपया। जितना भी जिसका 5-10 हज़ार इनकम है ना, 15,000 10,000 इनकम है, वो आराम से सेविंग कर सकता है ये वाला। अगर नहीं भी करना चाहिए तो सेविंग का आदत डालना चाहिए। मेरे साथ बात कीजिए, मैं इससे भी बढ़िया प्लान दूंगा। म्यूचुअल फंड LIC में किसी को पता है? म्यूचुअल फंड जैसा फंड है, म्यूचुअल फंड से भी बेहतर फंड है, पता है किसी को? मुझे पता है। मेरे साथ संपर्क कीजिए। संपर्क करने के लिए क्या करना होगा, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, टैक्स एडवाइज़र, पूरा टैक्स में छूट ले सकते हैं। कितना छूट ले सकते हैं? सालाना ये जो पे है 10,800, ये प्लान में इसी टेबल में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इस चार्ट के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 10,870 रुपया आप टैक्स छूट ले सकते हैं। टैक्स ऐप कितना है? 5 लाख तक है, 7 लाख तक छूट है, मतलब 5 लाख तक है। उसके बाद आप 80C में दिखा सकता है 1,80,000। उसके बाद है NPS। अगर NPS करना है मेरे साथ संपर्क कीजिए, वो भी कर सकता हूँ मैं। अगर NPS चाहिए वो भी मुझे बोलिएगा, मैं भी करवा सकता हूँ NPS। मतलब जिसको 80C छोड़ के 50,000 एक्स्ट्रा और लेना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं थोड़ा CA टाइप का हूँ, साथ में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताता हूँ। एक ग्रुप में भी पोस्ट होगा और मैं एक स्पेशल यूट्यूब चैनल है उसमें भी आज पोस्ट करूँगा, बहुत दिन पोस्ट किया नहीं। मज़े के बाद देखिए, लेकिन फिर भी LIC इतना बदनाम है। लोग सोचते हैं LIC करेगा तो मर जाएगा साला, सॉरी फॉर लैंग्वेज। LIC करते हैं एक्चुअली फाइनेंशियल नीड के हिसाब से। क्या आप चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस LIC के पास है, म्यूचुअल फंड चाहिए LIC के पास है, मतलब मेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है,
टर्म इंश्योरेंस चाहिए वो भी है। क्या चाहिए बताइए, नहीं LIC के पास भरपूर चीज़ है। आप सिर्फ कांटेक्ट कीजिए ना, एडवाइस ऐसा दूंगा आप हिल जाएंगे। आप एक चीज़ बताइए, जो नौकरी करता है क्वार्टरली 2271 रुपये जमा कर सकता है कि नहीं? मेरे पास नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ले ले तो LIC, नाम ही ले तो मैं LIC का फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। साथ में क्रिप्टो में भी काम करता हूँ, टैक्सेशन में भी काम करता हूँ। कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ। देखिए मज़े के बात, देखिए 2001 करने से आपका इतना बड़ा एक हेल्प हो सकता है। कुछ भी ना हो तो पेंशन तो आएगा, 26,000 ईयरली पेंशन आएगा। पेंशन थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मेरा मम्मी को देखिए, इतना 24 साल काम किया, पेंशन नहीं मिलता है। क्या करेंगे, बुढ़ापा कैसे जीतेगा? अभी वही सवाल, जिन लोग छोटा ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं, पेंशन ज़्यादा नहीं आता है, उनको तो करना चाहिए, इससे भी बड़ा अमाउंट का करना चाहिए, ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर ज़्यादा डिस्कस करना है, जानना है कैसे करना है, किस स्कीम में करना है, मैं म्यूचुअल फंड भी कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड चाहिए, मेरे पास आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं म्यूचुअल फंड भी कर सकता हूँ। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हूँ, उसके थ्रू कर सकता हूँ। लाइसेंस भी मेरे पास है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मेरे पास है। कोई लीगल केस नहीं कर सकता है मेरे खिलाफ, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो भी फाइनेंशियल नीड होगा, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, टैक्स रिटर्न, मुझसे संपर्क कीजिए। ये देखिए मेरा फोटो के साथ बोल रहा हूँ, डोंट पे एक्स्ट्रा टैक्स, सेव टैक्स, वेल्थ ग्रोथ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, सौभिक नस्कर। और नीचे एक छोटा सा देखिए, डॉक्टर सौभिक नस्कर। और कुछ नहीं बताऊंगा मैं। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं मेरे साथ कंसल्ट कीजिए, अच्छा सा टैक्स स्कीम बताऊंगा, सेविंग का भी, म्यूचुअल फंड करना चाहे म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है मेरे पास। फिलहाल 1-2 दिन के अंदर हो सके तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और टैक्स के भी NPS और उसके लिए मेरे पास अभी लेटर आने वाला है, आया नहीं, सिर्फ अप्लाई कर चुका हूँ, क्योंकि KYC करना पड़ता है। KYC पेंडिंग है, क्योंकि मामी बीमार है, मुझे इधर उधर घूमना पड़ रहा है, मामी को टेक केयर करना पड़ा, फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँ, इसीलिए KYC सिर्फ बाकी है। KYC हो जाएगा नेक्स्ट दिन से मैं कर सकता हूँ, शायद कल या परसों हो जाएगा मेरा। सब कुछ क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए, एग्ज़ाम जो भी बोले दे चुका हूँ। लेकिन अभी सिर्फ 2-3 दिन के इंतज़ार, तब तक प्लानिंग कीजिए। ये वीडियो कैसे लगा आप बताइएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ऐसे टैक्स में देता रहूँगा, टैक्स सेविंग स्कीम, क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसे बताते रहूँगा। आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, और कुछ भी जानकारी चाहिए मुझे सिर्फ फ़ोन घुमाइए। क्रिप्टो एडवाइस, कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे फ़ोन घुमाइए। टैक्स कैसे बचाना है, कितना बचा सकते हैं, मुझे फ़ोन घुमाइए, सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कीजिए। और जिन लोगों के पास अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं या किया भी है, एक पेंशन प्लान जरूर कीजिए आपने बीवी बच्चों के लिए। क्या होगा आपका, आप तो चले जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो, लेकिन अब बीवी बच्चों को क्या होगा, कौन संभालेगा आपको? हाँ, ये पैसा पूरा काफ़ी नहीं है कि पूरा ज़िंदगी चल सके, लेकिन फिर भी 1 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख अगर आ जाता है, 20 लाख, 30 लाख, उससे फैमिली संभाल सकता है। अगर पेंशन आता रहे तो आपका कुछ नहीं, आप अगर जीवित रहे। आजकल का जो नौजवान लड़का हो ना, पिताजी माताजी को देखता नहीं है, सीधा ओल्ड एज होम भेज देता है। अगर ओल्ड एज होम भी जाएंगे, उसका भी एक खर्चा होता है कि कौन देगा आपका खर्चा। जो भी नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, ये प्लान जरूर करके रखिए। ये डॉक्टर सौभिक नस्कर कह रहा है, आपका बुढ़ापे भी कम से कम अच्छा गुजरेगा। अगर बुढ़ापे में कुछ हो जाता है तो आपका जो नॉमिनी है उसको एक फाइनेंस 20 लाख मतलब कम अमाउंट नहीं होता, 20-30 लाख कम अमाउंट नहीं होता है, संभल सकता है, किसी तरह संभल सकता है। उसी पैसे को मैं और एक इन्वेस्टमेंट दे देता हूँ, LIC का और एक प्लान है, उधर डाल दीजिए, इससे भी ज़्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन उसके लिए लामसा में एक अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट, तभी वो पॉलिसी आप कर पाएंगे। वो सब
डिस्कस करने के बाद, ऐसे तो एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को गौर से देखिए, सोचिए समझिए, मेरा मतलब इसका गहराई को मापिए। अगर बुढ़ापा हो गया, आपका बीवी, आपका लड़का लोग जो आपका जो ये है आपको नहीं देखा तो क्या होगा, आपका कैसे गुजारा होगा, सोचा है कभी? मैं सोचता हूँ, इसलिए 6 पॉलिसी किया हूँ, लेकिन अभी कुछ मजबूरी के कारण वो चला नहीं पा रहा हूँ। सिलेंडर भी कुछ कुछ कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा मम्मी बीमार है, बहुत बीमार है, किडनी का प्रॉब्लम है और बहुत सारा प्रॉब्लम है। वो सब छोड़िए, वो सब पर्सनल मैटर इस वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ। फिर भी थोड़ा सा बता के रखूँ। मैं इसीलिए मम्मी को डांटता भी हूँ, आप क्यों नहीं किए, मैं तब बताया था, तुम क्यों नहीं किए थे पॉलिसी। मम्मी भी आज रोती है ऐसी, करता तो शायद अच्छा होता, बुढ़ापे का सहारा होता। ऑफिस वालों में भी पेंशन देता नहीं, क्योंकि बोला में पेंशन है नहीं, क्या करेंगे बताइए। तो छोड़िए वो सब बातें छोड़िए, जरूर आप सोचिए इस प्लान के बारे में, जरूर सोचिए कौन सा प्लान है, कैसे करना है। मैं घर आपका आ जाऊंगा, अगर नहीं है तो ऑनलाइन में कर दूंगा। Incoming call from Rajiv Da Makaki Ma identified. नहीं है तो अगर मैं पहुंचने वाला रीचेबल डिस्टेंस है, एक बाइक है, ढूंढ वाला बाइक लेके आ जाऊंगा, आसपास लोग अगर है तो। अगर दूर है तो ऑनलाइन में कर दूंगा। लेकिन एक चीज़, LIC इज़ द बेस्ट। ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के बाद भी LIC रहता है। मैं शायद ज़िंदगी के बाद आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन LIC आपके साथ रहेगा ज़रूर। और ये टैक्स प्लानर, ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो शायद रह जाएगा हमेशा के लिए, तो नहीं कह सकता, अगर मेटा वायोलेशन कुछ आ गया तो भगा देगा। इसीलिए चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसको Incoming प्रोफाइल से call भी from डालूँ। Rajiv Da Makaki Ma identified. ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ, वीडियो को डालता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी चीज़ फाइनेंशियल रिलेटेड, कोई भी चीज़, कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।